अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बी फार्मा करने के बाद 5 चौंका देने वाले फायदे जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। और आपको बताऊंगा कि आप बी फार्मा करने के बाद गवर्नमेंट या प्राइवेट कौन कौन सी जॉब ले सकते हैं। अगर आप किसी कॉलेज से बी फार्मा, डी फार्मा या फिर एम फार्मा कर रहे हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दिया है। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और लिंक आएगा, एडी किंग इंडिया व्हाट्सएप ग्रुप। इस पर क्लिक करने के बाद आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। वहां पर आप अपने कॉलेज की जानकारी शेयर कर सकते हैं ताकि और भी बच्चे उस जानकारी से वहां पर एडमिशन ले सकें। आप नोट्स शेयर कर सकते हैं और आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वहां नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं आपको वो लिंक दे दूंगा और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और नीचे मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी लिंक दिया है, आप हमसे वहां पर भी जुड़ सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पर अपने कॉलेज के बारे में जानकारी दीजिए और आप हमसे वहां पर बात भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर हमारी टीम से बात कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप जो भी नोट्स वगैरह या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी बी फार्मा, डी फार्मा या फिर एम फार्मा के रिगार्डिंग, आपको भी वहां पर वो जानकारी मिलती रहेंगी। पहले बात करते हैं कि आप बी फार्मा में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले आपको 12th क्लास पास होना जरूरी है साइंस साइड से। और दूसरा, अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चों में कन्फ्यूज़न ये होती है कि मैथ वाले बच्चे नहीं ले सकते, लेकिन आराम से ले सकते हैं। उसके बाद जो NIOS वाले स्टूडेंट होते हैं वो भी आराम से बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन ये किसी किसी कॉलेज पर ही अप्लाई होता है। तो आप पहले पता करिए उस कॉलेज में NIOS वाले स्टूडेंट का एडमिशन होता है या नहीं, तो उसके बाद वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और कम से कम जो एज होती है वो 17 साल होती है बी फार्मा में अप्लाई करने के लिए। ये छोटे से डाउट थे जो मैंने आपके पहले क्लियर कर दिए। और अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर। सबसे पहला फायदा है ग्रेजुएशन प्लस फार्मासिस्ट। अगर आप कोई डिग्री कोर्स करने की सोच रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बी फार्मा कीजिए। बी फार्मा करने से क्या होगा कि आप ग्रेजुएट हो जाएंगे और आपको डिग्री मिल जाएगी। बस इसमें 1 साल ज़्यादा लगता है एक नॉर्मल डिग्री से, लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको डिग्री मिलने के साथ साथ आप एक फार्मासिस्ट भी बन जाएंगे। और आप इसके बाद जब आपको डिग्री मिल जाएगी उसके बाद आप कोई और सा कोर्स भी कर सकते हैं या फिर अपनी जो फार्मेसी की जो स्टडीज़ हैं उनको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें आप मास्टर PhD वगैरह कर सकते हैं। दूसरा फायदा होता है बी फार्मा का, वो होता है लाइसेंस का फायदा। अगर आप डी फार्मा करते हैं यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो कि 2 साल का कोर्स होता है, उसमें सिर्फ आपको एक ही लाइसेंस मिलता है, वो होता है केमिस्ट शॉप का लाइसेंस। बल्कि अगर आप बी फार्मा करते हैं तो आपको एक नहीं बल्कि 3 लाइसेंस आराम से मिल जाते हैं। पहला होता है केमिस्ट शॉप का लाइसेंस, जिससे आप मेडिकल स्टोर वगैरह खोल सकते हैं। दूसरा होता है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, जो सिर्फ बी फार्म वालों को मिलता है, जिससे आप ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तीसरा होता है होल सेल लाइसेंस, आप इससे दवाइयों को होलसेल भी कर सकते हैं। जो तीसरा फायदा होता है बी फार्मेसी करने का वो होता है केमिस्ट प्लस जॉब। दोस्तों अगर आप बी फार्मा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस मिल जाता है, जिससे आप अपना एक मेडिकल स्टोर खोल ले सकते हैं और आप फार्मा कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं। जो ज़्यादातर फार्मेसी ग्रेजुएट होते हैं वो यही करते हैं, एक मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं और साथ साथ एक फार्मा कंपनी में भी जॉब करते रहते हैं, जहाँ पर उन्हें डबल अर्निंग वहाँ पर उनकी हो जाती है। अगर आप किसी भी फार्मेसी ग्रेजुएट से सवाल करेंगे जो जॉब कर रहा हो किसी फार्मा कंपनी में कि आपका जो केमिस्ट शॉप का लाइसेंस है वो कहाँ पर है या फिर आपने क्या किया उसका, तो उनका जवाब एक ही होता है कि हमने घर वगैरह पर अपनी एक फार्मेसी मेडिकल शॉप वहाँ पर खोल रखी है। और दोस्तों चौथा फायदा ये होता है कि बी फार्मा की डिग्री मिलने के बाद आप किसी भी फार्मा कंपनी में आराम से जॉब कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब जो डिग्री बेसिस होती है, आपकी डिग्री तो कंप्लीट हो चुकी है तो आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप फार्मा जॉब तो कर सकते हैं, साथ में जो सबके लिए जो डिग्री बेसिस जॉब होती है, कॉमन जॉब्स होती हैं, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी कुछ जॉब ऐसी होती हैं, गवर्नमेंट जॉब ऐसी होती है जहाँ पर सिर्फ फार्मेसी जा सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने कौन कौन सी जॉब होती है उसके बारे में मैंने नीचे बताया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है उस वेबसाइट का, उस वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पर मैंने सारी जॉब के बारे में बताया है कि कौन कौन सी जॉब होती है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
अब बात करते हैं बी फार्मा करने के बाद पांचवें फ़ायदे की। अगर आपका भी सपना था कि आप डॉक्टर बने और आपने नीट का एग्ज़ाम दिया लेकिन आपका नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया या फिर आपके जो मार्क्स हैं वो कम आए, उसके बाद फिर आपको जब आपके सामने कोई और करियर ऑप्शन नहीं रहा तब जाकर आपने फार्मेसी ली है। तो दोस्तों सबके साथ यही होता है, ये आपकी कहानी नहीं है। लेकिन अगर आपका सपना अभी भी है कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लगे तो आप वो बी फार्मा के बाद भी कर सकते हो। आप फार्मडी कर सकते हो। फार्मडी वाले जो होते हैं स्टूडेंट वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। बी फार्मा करने के लिए बी फार्मा के बाद 3 साल की फार्मडी होती है। फार्मडी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। नाम के आगे आपके डॉक्टर लग जाएगा। इसकी और डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, उस लिंक में आपको फार्मेसी की जॉब्स के बारे में और फार्मडी के बारे में थोड़ा और जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों पॉली फार्मा क्लिनिक, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा चर्चा आती रहती है, नई नई न्यूज़ आती रहती है। तो आने वाले टाइम में भी शायद ये बी फार्मा वालों को अलाउ कर दिया जाएगा कि वो अपना एक पॉली फार्मा क्लिनिक खोल सकते हैं। इसके बारे में थोड़ी अभी इतना कुछ पक्का नहीं है, लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में इसका बहुत जल्दी आने वाला है कि पॉली फार्मा क्लिनिक खोल सकते हैं बी फार्मा के स्टूडेंट। और अगर आपका मन पढ़ाने में है, बी फार्मा के बाद अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो उसके बाद आप पढ़ा सकते हैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज में। मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात नहीं करूंगा, सबको पता होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में आप लेक्चरर लग सकते हैं या फिर प्रोफेसर लग सकते हैं, उसकी बात नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप बी फार्मा के बाद एम फार्मा कर लेते हैं प्राइवेट से या गवर्नमेंट में तो आप आराम से पढ़ा सकते हैं किसी भी प्राइवेट फार्मेसी कॉलेज में, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर इतनी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है। अगर आपका सच में पढ़ाने का मन है तो आप वहाँ पर पढ़ा भी सकते हैं और अपने जो गवर्नमेंट जॉब है उनकी तैयारी भी साथ साथ कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी छोटा डाउट होता है आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी मैं अच्छी अच्छी पोस्ट डालता रहता हूँ। और दोस्तों जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में कहा था उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वेबसाइट पर जाइए, ज्वाइन कीजिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को और हमसे कनेक्ट होइए, हमारी टीम के अंदर आप जुड़िए।